हाँ जी, सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को सीताराम और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एस आर जे मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, आज जो है अपन क्लास जो 10th है उसका उदाहरण नंबर दूसरा समझने वाले हैं और मैं कोशिश पूरी करूंगा कि आपको ये सवाल जो है एक ही बार में बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और हाँ, 100% श्योर है कि आपसे रिक्वेस्ट है सबसे पहले तो कि क्लास को जो है स्किप ना करें और वीडियो को जो है पूरा जरूर देख ले। ठीक है, क्योंकि अगर आप क्लास को स्किप नहीं करोगे और पूरा वीडियो देखोगे तो 100% श्योर गारंटी है कि आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा। और क्योंकि ये 9th क्लास से और 8th क्लास से जुड़ा हुआ सवाल है, शून्य की ज्ञात करने का मतलब या एक्स का मान निकालने वाला सवाल है। ठीक है, और ये आपने 9th क्लास में और 8th क्लास में भली भांति पढ़ा है, उसी को अपन थोड़ा सा बड़ा है इसके अंदर तो वो भी अपन समझ लेंगे। तो सवाल आपके सामने लिखा हुआ है इस प्रकार की, दिख रहा है सभी को भाई? चलिए, बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या निकालना है, इसके शून्यक निकालने हैं और फिर उसके गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करनी है। बहुत ही इजी और आसान सवाल है, आपको थोड़ा सा ध्यान अपना इधर बनाए रखना है। ध्यान से देखना, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो सवाल दे रखा है इसकी क्या निकालना है, शून्यक है। 8th क्लास में और 9th क्लास में आपने पढ़ा है गुणनखंड निकालने वाले सवाल, फिर केस फर्स्ट और सेकंड आपने बनाया होगा। ध्यान से देखना इधर, जैसे लिखा हुआ सवाल x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 और बराबर में क्या लिखना, आपको 0 लिखना। इस सवाल में हमें क्या करना है, इसके शून्यक निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, ये कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के शून्यक निकालने के, जैसे x की पावर 2 के आगे कुछ नहीं तो क्या मान लो, 1 मान लो। फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करो, यानी 1 को किससे गुणा करवाएंगे, 10 से। हमेशा यही तरीका रहेगा, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाया तो कितना आया भाई, फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली संख्या से गुणा करवाया तो कितना आया, 10 आ गया। ठीक है, अब इस 10 के क्या निकालने हैं हमें, अभाज्य गुणनखंड। ये आ गए 2 इंटू 5। जो भी अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनको ऐसे जमाओ कि जोड़ने पर या फिर घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए, या तो जोड़ने पर बीच वाली आनी चाहिए या घटाने पर आनी चाहिए। तो ध्यान से देखो, बीच में कितना है भाई, 7 है। और यहां पर देखो 2 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। और दोनों संख्याओं को जोड़ना है और आंसर प्लस का 7 चाहिए, यानी 2 को भी प्लस का ले लो और 5 को भी किसका ले लो भाई, प्लस का ले लो। 2 को भी प्लस का लेना है और 5 को भी किसका लेना है, यहां पर हमें प्लस का लेना है। ये चीज आ गई भाई समझ में आपको? ठीक है, वापस है ना, फर्स्ट वाली संख्या को लास्ट वाली से गुणा करवाना है। फर्स्ट में है 1 और लास्ट में है 10, गुणा करवाया 10 हो गया। 10 के गुणनखंड निकालिए, 2 इंटू 5 आ गए। 2 इंटू 5 जो गुणनखंड आते हैं उनको ऐसे जमाओ कि या तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जाए और या फिर घटाने पर आ जाए। तो यानी कि हम 2 और 5 को जोड़ते हैं तो 10 आ जाते, 7 आ जाते हैं। तो यानी कि 2 को भी प्लस का लेना पड़ेगा और 5 को भी किसका लेना पड़ेगा, प्लस का लेना पड़ेगा। अब देखना आगे लिखना कैसे इसको, फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी ही आएगी। एक लिखना जरूरी नहीं है, केवल अपने जरूरत के लिए लिखा अपन ने। फर्स्ट वाली संख्या वैसी की वैसी, लास्ट वाली भी वैसी की वैसी, बीच वाली संख्या हटेगी। बीच वाली जो संख्या है ये हटेगी, इसकी जगह आएंगे जो गुणनखंड हमने बनाए। क्या बनाया, प्लस का 2 और साथ में क्या लिखना है, x, और फिर प्लस का 5 और साथ में क्या लिखना है, x। बीच वाली संख्या हट चुकी है और उसकी जगह जो 2 गुणनखंड हमने बनाए हैं वो लिखने हैं 2 और 5, और उसके साथ में बीच वाला x भी दोनों के साथ में लिखना है। फिर लास्ट वाली संख्या वैसी की वैसी, यानी प्लस का 10 वैसा का वैसा ही, बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। अब आपको थोड़ा सा इसको और आसान तरीके में समझने के लिए आप क्या करो, x की पावर 2 है तो x को कितनी बार लिख दो, 2 बार। फिर प्लस 2x है तो ये 2 है, 2 इंटू एक्स कर लो। फिर प्लस 5x है तो 5 इंटू एक्स कर लो। प्लस 10 है तो 10 का गुणनखंड क्या होता है, 2 इंटू 5 10 हो जाता है। कोई दिक्कत है क्या भाई, यहां तक नहीं है, टुकड़े लिख दिए इनके। अब आपको क्या करना है, पहली और दूसरी में से कॉमन लेना है, तीसरी और चौथी में से कॉमन लेना है। पहली और दूसरी में से कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि जो सेम सेम है उसको बाहर निकालो। सेम सेम क्या है, ध्यान से देखो, x x x x सेम है तो x बाहर निकाल लिया तो बचा कितना भाई, x बचा। फिर प्लस ये प्लस x बाहर निकाल लिया तो बचा कितना, 2, कोष्टक बंद। अब आगे इन दोनों में क्या सेम है, मुझे ये बताओ,
5 सेम है तो 5 बाहर निकाल लिया, 5 के आगे कुछ नहीं है, जो संख्या हम कॉमन लेते हैं उसके आगे कुछ नहीं है, तो क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं। फिर बंद करेंगे कोष्टक, 5 बाहर ले लिया तो फिर बचा कितना, x बचा, फिर आगे क्या है, प्लस, फिर 5 बाहर ले लिया तो बचा कितना, इधर 2 बचा, फिर बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आया या नहीं आया भाई? बहुत ही आसान सवाल है। 2 बार ये हम पढ़ चुके हैं, इस टाइप के सवाल 8th में पढ़ चुके हैं और 9th में पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा सा समझने में आसानी होगी अपने। यहां तक आ गया समझ में? आगे बढ़ते हैं। कोष्टक वाली संख्या सेम मिल जाती है तो अपने आंसर क्या है, सही है। और जो सेम सेम है फिर कॉमन लेंगे, यानी सेम सेम है तो अपनी भाषा में कहे तो जो सेम सेम है उसको कितनी बार लिखना है, एक बार। और फिर जो बाहर है उसको भी लिख दो। बाहर x था और इधर क्या था, प्लस का 5 था, और बराबर में क्या आ गया, 0। कोई दिक्कत है क्या यहां तक भाई? नहीं है। एक बार इसको समझते हैं फिर केस की बात करते हैं। फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाया तो फर्स्ट में कुछ नहीं था, 1 माना, लास्ट में 10 था, 1 इंटू 10 10 हो गया, 10 के गुणनखंड हो गए 2 इंटू 5, जोड़ने पर 7 आ रहा है, मतलब मामला सेट है, जोड़ देंगे अपन। ठीक है, तो दोनों को प्लस के लेंगे, जोड़ रहे इसलिए। अब फर्स्ट वाली संख्या वैसे की वैसी लिखनी है, लास्ट वाली वैसे की वैसी लिखनी है, बीच वाली संख्या हटेगी और उसकी जगह आएगा हमने जो गुणनखंड बनाए वो, यानी प्लस के 2 और प्लस के 5 आएंगे, तो ये लिखा मैंने प्लस का 2x और प्लस का 5x, x की पावर 2 यानी x इंटू एक्स, प्लस प्लस 2x यानी 2 इंटू एक्स, प्लस प्लस 5x यानी 5 इंटू एक्स, प्लस प्लस 10 को अपन लिख देंगे 2 इंटू 5 लिख देंगे। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। फिर पहली और दूसरी संख्या में जो जो सेम है उसको कॉमन ले लो। x x सेम है तो x को ले लिया कॉमन, तो क्या बचा यहाँ पर, x बचा, फिर प्लस बचा, फिर x निकल गया तो 2 बचा, और इधर दोनों में 5 सेम है तो 5 बाहर ले लिया, आगे कुछ नहीं था, प्लस लगा दिया हमने यहाँ पर, और 5 बाहर ले लिया तो बचा कितना, x बचा, फिर प्लस प्लस 5 बाहर ले लिया, कितना बचा, 2 बचा। कोष्टक वाली संख्या सेम है तो उसको एक बार लिख दो, और जो बाहर है उसको भी कोष्टक में लिख दो, और बराबर में क्या चल रहा है, 0। ये जो काम था ये सारा अपना रफ था, ये अगर आपको समझ में आ जाता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब क्या करेंगे अपन, शून्य के निकालने हैं तो 2 केस बनेंगे। एक केस तो इसका बनेगा, केस फर्स्ट, इसको 0 के बराबर रखेंगे, प्लस का 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा भाई, माइनस का, तो x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। इसको 0 के बराबर रखा, -2 आ गया। इसका भी बनेगा केस सेकंड, x प्लस 5 बराबर 0, प्लस के 5 उधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो x बराबर कितना आ गया भाई, -5। ये आया या नहीं? यहां तक सभी को आया समझ में? यहां तक तो हमने पढ़ रखा है, 9th क्लास में हमने कहां तक पढ़ा, यहां तक पढ़ा था। तो नया सिस्टम क्या जुड़ गया इसके अंदर, इसको भी 0 के बराबर रखना है और इसको भी 0 के बराबर रखना है। दो स्थितियां बनेगी, पहले में x का मान आया और दूसरे में भी x का मान आया। पहले वाले को तो हमें क्या मानना है, अल्फा, इसको बोलते हैं अल्फा, मैंने कल भी बताया था वो परसों वाली क्लास के अंदर, बेसिक जो फॉर्मूले लिखवाए थे उसके अंदर। और इसको क्या मान लेंगे हम, बीटा। पहले शून्य को तो अल्फा मान लेंगे और दूसरे शून्य को क्या मान लेंगे, बीटा। अब हमें करनी है शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना है, ध्यान से समझना माय डियर। एक बार तो अल्फा प्लस बीटा जोड़ना है और एक बार अल्फा और बीटा क्या करवाना है, गुणा करवाना है। अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा और बीटा वाले मान को हमें जोड़ना है। तो अल्फा का मान तो है -2 प्लस बीटा का मान है -5। इसको लिखूं मैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, और ये 5 का 5। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, जब दोनों संख्याएं जोड़ बाकी में माइनस की हो तो चिन्ह तो माइनस का आता है और संख्या प्लस हो जाती है, यानी 2 और 5 कितने हो जाएंगे भाई, यहां पर 7 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? नहीं है। ये आ गया समझ में, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2 प्लस -5 हो गया, कंप्लीट यहां तक मामला। ठीक है भाई, अब ये तो जोड़ हुई, ये तो क्या हुआ, जोड़ हुई। अब इसका गुणा भी निकालना है, गुणा निकालना है तो अल्फा बीटा, अल्फा का मान कितना है, -2, और बीटा का मान कितना है, -5 है। तो अल्फा का मान तो है -2, बीच में कुछ नहीं, इंटू, और बीटा का मान है -5। अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है इन दोनों को हम गुणा करवाएंगे, अल्फा और बीटा को गुणा करवाएंगे, तो ध्यान से समझना आगे। अल्फा बीटा बराबर माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो गया। ये तो योगफल हुआ और ये क्या हुआ, गुणा हुआ। अब इसकी कंफर्मेशन करने के लिए सूत्र द्वारा जांच करनी पड़ेगी।
सूत्र द्वारा जांच। एक बार अपन पूरा रिवाइज करेंगे सवाल को, पहले एक बार पूरे प्रोसेस को समझ लीजिए ना। शून्यक निकाल लिए, फिर दो केस बढ़ाए, दोनों को जीरो के बराबर रखा, पहले को अल्फा माना, दूसरे को बीटा माना, फिर अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ा और एक बार क्या करवा लिया, गुणा करवा लिया। फिर अब सूत्र के द्वारा भी हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। तो सूत्र द्वारा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बटेवा ए। अगर आपको याद हो तो कल वाली क्लास में मैंने कहा था कि जो फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं अल्फा बीटा वाले, वो उदाहरण के अंदर काम आने वाले, तो उनको याद कर लीजिएगा, और बेसिक के अंदर भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, माइनस बी बटेवा ए। अब ये कैसे पता करेंगे, देखना, फॉर्मूला होता है व्यापक रूप द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी एक्स स्क्वायर के गुणा में ए। यहां पर एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है, तो हमने क्या माना था, एक, यानी ए का मान कितना हो गया, एक हो गया। और फिर x के गुणा में b, x के गुणा में यहां पर कितना है 7, तो b का मान कितना हो गया 7। और फिर सिंपल संख्या HR जो है वो कितनी है भाई 10, तो c का मान कितना हो गया 10 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है भाई, b और a का मान कैसे आया, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में a होगा, कुछ नहीं था तो एक मान लिया, तो a का मान 1 हो गया। x के गुणा में b है, तो x के गुणा में यहां पर 7 है, तो b का मान 7 हो गया। सिंपल संख्या c, तो c का मान 10 हो गया। आगे बात करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटेवा ए, माइनस बी, माइनस तो वैसा का वैसा ही लगा दिया, बी, बी का मान कितना है 7 है, तो यहां पर क्या लिख दिया 7, फिर बटेवा में ए है, ए का मान कितना है 1 है, तो ये लिख दिया 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 का भाग 7 में 7 बार, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया -7 यहां पर आ चुका है। फिर अल्फा बीटा अपन सूत्र के माध्यम से भी निकालेंगे, तो वो होता है c बटेवा ए। याद नहीं हो तो भाई फॉर्मूला याद कर लेना, c बटेवा है, हिंदी वाला भी यूज कर सकते हो और इंग्लिश वाला भी यूज कर सकते हो। हिंदी वाला भी लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, इंग्लिश वाला में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। c का मान तो है 10 और a का मान है 1, यानी कि c का मान तो है 10 और a का मान है 1, तो अल्फा बीटा बराबर ये हो गया 10। कोई समस्या हो तो बता दीजिए भाई आप इसमें। ये जो पूरा जो सवाल है, ऐसे ही आपको प्रोसेस याद रखना है कि शून्य ज्ञात करने के बाद उसको कैसे जांच करनी है, ठीक है, सूत्र के हिसाब से और जो मान निकाला उसके हिसाब से। एक बार इसको अपन अच्छे से रिपीट कर लेते हैं कि इसको कैसे मैंने समझाने का प्रयास किया है और कैसे सोल्व किया है। 1x की पावर 2 प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 जो इक्वेशन दे रखी थी, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए प्रोसेस क्या था, फर्स्ट वाली को लास्ट वाली से गुणा करवाओ। फर्स्ट में कुछ नहीं था, 1 माना, लास्ट में 10 था, 1 को 10 से गुणा करवाया, कितना आया 10 आया। 10 के गुणनखंड निकाले, 2 और 5 है, उनको ऐसा जमाओ कि जोड़ने या घटाने पर, उनको ऐसा जमाओ कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। बीच में क्या है 7 है ना, तो वो जो है 7 यहां पर आ जावे। तो 2 और 5 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, तो प्लस का 2 लिखा और प्लस का 5 लिख दिया। फर्स्ट वाली वैसी की वैसी, लास्ट वाली वैसी की वैसी बताते हैं, बीच में प्लस के 2x और प्लस के 5x आ गए और बराबर में क्या आ गया, यहां पर 0 आ चुका है। फिर इसके बाद में पहली और जो संख्या थी x की पावर 2, इसको 2 बार लिख दिया, 2 इंटू एक्स कर दिया, 5 इंटू एक्स कर दिया, 10 का गुणनखंड 2 इंटू 5 कर दिया। फिर पहली और दूसरी में जो जो सेम है उसको कॉमन निकाल लो, और तीसरी और चौथी में जो जो सेम है उसको बाहर निकाल लो। कोष्टक वाली संख्या सेम मिल गई है, मतलब अपने आंसर सही चल रहे हैं। जो सेम सेम है उसको एक बार लिखा और जो बाहर है उसको कोष्टक में बंद कर दिया। पहले वाले को भी 0 के बराबर x का मान आ गया, दूसरे वाले को भी 0 के बराबर x का मान आ गया। पहले को अल्फा और दूसरे को क्या मान लिया, बीटा मान लिया। फिर एक बार तो अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा वाले मान को और बीटा वाले मान को हमें क्या करना पड़ा, जोड़ना पड़ा। फिर एक बार क्या करवाना पड़ा, गुणा करवाना पड़ा। ये प्रोसेस आपको याद रखना है कि एक बार जोड़ेंगे, एक बार गुणा करवाएंगे, फिर सूत्र के हिसाब से भी अपन अल्फा प्लस बीटा सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। तो सूत्र क्या होता है माइनस बी बटे वाई, और अल्फा बीटा का सूत्र क्या होता है सी बटे वाई। एबीसी का मान निकालना मैंने आपको बता ही दिया, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में 1 हो गया, तो ए का मान 1 हो गया। एक्स के गुणा में बी, एक्स के गुणा में 7, तो बी का मान 7 हो गया। सिंपल संख्या सी है, सी का मान 10 हो गया। इस फॉर्मूले में रखा, जांच का पता कैसे चला कि अल्फा प्लस बीटा जो हमने निकाला -7 आया, और सूत्र के हिसाब से भी क्या आया -7 आया, और इधर अल्फा बीटा निकाला 10 आया, और उधर भी कितना आया 10 आया।